नाजरीन, पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है। दुनिया को इस बात की यकीन दहानी के लिए पाकिस्तान का सदर जरदारी को बना दिया गया, जिसे खुद वेंटिलेटर की जरूरत है। इस्लामाबाद में पीम्स के डॉक्टरों की तशखीस के मुताबिक तो उस शख्स का दिमाग सुकड़ चुका है, लेकिन फिर भी उसे पाकिस्तान के सदर की कुर्सी पर बिठा दिया गया। पाकिस्तान पर इस वक्त सारे ही जहनी और जिस्मानी मरीज मुसलत हैं। पाकिस्तान के खिलाफ तो ये जरदारी सबसे बड़ी खुद एक साजिश है। ये शरीफ और जरदारी जिस दिन पाकिस्तान की जान छोड़ेंगे, पाकिस्तान वाकई दुनिया में रोशन सितारे की तरह चमकेगा। इनकी करप्शन खागी गरीबों को भी और पाकिस्तान को भी। 23 मार्च 2025 इस दुनिया ने अजीम नजारा देखा। अंग्रेजों ने बड़ी बड़ी खौफनाक फिल्में बनाई हैं, मगर इस बार उन्हें पाकिस्तान के हुक्मरान की जिंदगी से इस नजारे को नोट कर लेना चाहिए। एक जिंदा लाश जिसे जबरदस्ती एक कौम पर मुसल्लत किया गया, वो कौमी दिन के मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर ले रही है। लाश को देख कर दी मम्मी रिटर्न्स की याद ताजा हो गई। ये चलती फिरती लाश 25 करोड़ जिंदा लोगों पर ताजियाना है। पाकिस्तानी इस जिंदा लाश को योम पाकिस्तान के दिन गार्ड ऑफ ऑनर लेते देख सकते हैं। पाकिस्तान को आखिरकार अपना जो बाइडन मिल ही गया। पेश है सदर जरदारी। न चलने का ठीक अंदाज, न बोलने की रवानी। ये 25 करोड़ का सदर है, जिसकी कांपे टांग रही हैं। इसकी टांगे कब्र में लटकी हुई हैं, मगर फिर भी कुर्सी से चिमटा हुआ है। ऐसे लोग दुनिया के लिए इबरत का बाइस है। अगर किसी ने इबरत पकड़नी हो तो इन जैसों को देख लें। आखिरी वक्त के करीब पहुँच गए हैं, मगर कुर्सी और इक्तिदार का लालच इनके दिलों से चिमटा हुआ है। इक्तिदार का लालच जों की तरह इनके दिलों के साथ चिमटा हुआ है। इनका शौक इनके गले का तोक बना हुआ है। इनकी हालत देखकर अल्लाह के अजाब की याद आती है। ये दुनिया में चलते फिरते अल्लाह के अजाब की सूरत दिखाई दे रहे हैं। एक वक्त था जब ये शख्स जमीन पर फिरौन की मिसाल बनकर फिरता था, मगर आज इसका जवाल देखकर अल्लाह की कुदरत पर यकीन हो चला है। इंसान मिट्टी का पुतला ही तो है। जरदारी की हालत देखकर इस पर तरस भी आ रहा है। इंसान खुद को बड़ा पहलवान समझता है, जबकि इसकी हैसियत बस एक चूंटी जितनी है। बड़े बड़े फिरौन इस दुनिया के लिए इबरत का सामान बन गए, तो जरदारी क्या चीज है। ईवान सदर में योम पाकिस्तान की परेड के मौके पर क्या हुआ, ये वीडियो बतौरे इबरत शेयर कर रही हूँ। जरा सदर जरदारी की ये तकरीर सुने तो सही, पता चलेगा कि कैसे कैसे नकमों को हम पर मुसल्लत किया गया है। अफसोस कि आज योम पाकिस्तान के मौके पर सदर पाकिस्तान को तकरीर गन गरज के साथ करनी चाहिए थी, मगर सदर पाकिस्तान की तकरीर एक ऐसे सदर की तकरीर लगी कि जैसे वो एक शिकस्त खुर्दा कौम का नुमाइंदा हो। आसिफ जरदारी को वाकई में मुकम्मल आराम की जरूरत है। योम पाकिस्तान के इंतहाई अहम मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को तकरीर करने में हजारहा मुश्किलात पेश आई। वो शायद अब ऐनक के आखिरी नंबर के साथ कुछ भी पढ़ने के काबिल नहीं रहे, फिर भी 25 करोड़ को बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश करते हुए अटक अटक कर अल्फाज बोलते रहे और बार बार अल्फाज की गलत अदायगी करते रहे। जरदारी की इबरतनाक हालत देखकर सोशल मीडिया सार्फिन और सहाफियों को सदर आसिफ जरदारी को आराम का मशवरा दे दिया है। पाकिस्तान के अजीम लीडर ने कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे भी नहीं हैं और दूसरा कोशिश भी नहीं करते। जो लोग ये सब देख सुनकर नॉर्मल महसूस कर रहे हैं, वो सब अब नॉर्मल है। सदर साहब की नजर कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई है, या फिर लिखारी बड़ा ही कोई बदबख्त था जो कौमी जुबान पढ़ने में इतनी दुश्वारी पेश आई। जब स्कूल में उस्ताद चंडे मारकर सबक सुनाने का कहता था, तब बच्चों को ऐसी आवाज से सबक पढ़ते देखा था। इस मुल्क में इस शख्स से ज्यादा काबिल कोई बंदा नहीं। इसीलिए तो ये साहब सदर पाकिस्तान है। कौम अभी और सब्र करें, वो वक्त दूर नहीं जो हम पर ये लोग एक और नमूना मुसल्लत करेंगे, जो ना जनाना में है ना मर्दाना में है। अवाम का फरियाद करने के लिए एक मुंह बाकी था, वो भी हुक्मरानों ने पीका एक्ट के बहाने खामोश करा दिया। बरसगीर से पाकिस्तान आजाद कराने का कम अज कम ये मतलब ये नहीं था। उस वक्त भी इतना जबर नहीं था जितना आज है। 23 मार्च के हवाले से सदर पाकिस्तान और वजीर आजम की स्पीच ऐसी थी जैसे 7वीं के बच्चे को मैट्रिक का कोर्स करवा दिया जाए। जो लोग देखकर भी सही उर्दू नहीं पढ़ सकते, वो हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं। ये हम सब पर अल्लाह का अजाब ही तो है। जरदारी पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है और हम पर जरदारी नाजिल हुआ पड़ा है। इसलिए असल अजाब तो इस बेचारी कौम पर नाजिल हुआ है। ये बेरब्त अल्फाज में की गई गैर जरूरी तकरीर पाकिस्तानी अवाम और इनकी तालीम, मेहनत, टैलेंट, हुब्बुल वतनी के मुंह पर थप्पड़ है कि तुम जो कोई भी हो, जितने भी पढ़े लिखे हो, जितने मर्जी दावे कर लो, एक फर्दे वाहिद अगर चाहेगा तो एक एक्सपर्ट बुड्ढे को लाकर आपके सरों पर बिठा देगा और आपको चूं भी नहीं करने देगा जब तक हर डिपार्टमेंट अपनी डोमेन में रहकर काम नहीं करेगा और हर तरह के मामलात में इंटरफेयर करेगा, तो पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। एस्टेब्लिशमेंट को आज भी सोचना चाहिए कि उन्होंने इस मुल्क पर किस तरह के लोग मुसल्लत करवा दिए हैं। कसम से दिल बहुत दुखता है जब ये सोच आती है कि अपनों ने ही मुल्क को किस हाल पे पहुंचा दिया है। जब आप बोल नहीं सकते, जब आपकी जुबान फिसल जाती है, तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। मगर ये बुढ़ी लाश हार मानने को तैयारी नहीं। इस फिरौन को याद रखना चाहिए कि वक्त बहुत आगे निकल गया है। अब आपको बिस्तर पर लेटकर अल्लाह ला करना चाहिए। खोटे सिक्के मुल्क के अजीज पर मुसल्लत किए गए हैं। पाकिस्तान के अवाम इनसे नाला है और इनसे अब मजीद नफरत करने लगे हैं। ये मुल्क कहतो रिजाल का शिकार है। ना क्यादत में बसीरत है, ना हुक्मरानी में दयानत। नौजवान नस्ल बेजारी और नाउमीदी की दलदल में दन चुकी है। यहाँ कानून नापैद है और गरीब मुसलसल पिसता जा रहा है। मुल्क की 95% अवाम ज़हनी अजियत में मुबतला हो चुकी है। किसी को यकीन नहीं कि वो सुबह घर से निकलेगा तो शाम
शाम को खैरियत से वापस आएगा या नहीं। 15-16 साल लड़के बेखौफ होकर गोली चला देते हैं और अगर कोई इंसाफ के लिए लड़ना भी चाहे तो अपना सब कुछ गवा कर भी शायद ही इंसाफ हासिल कर पाए। अवाम का रियासती इदारों पर से एतमाद तकरीबन खत्म हो चुका है। ये हुक्मरान आखिर मुल्क को किस समत में ले जाना चाहते हैं? क्या इनके दिलों में जरा बराबर भी रहम नहीं? मगर क्यों हो, जब इनके बच्चे, जायदादें और मुस्तकबिल सब बैरून मुल्क महफूज हैं। गरीब के लिए इस मुल्क में जिंदगी गुजारना किसी अजाब से कम नहीं रहा। हमारे तीनों पड़ोसी अफगानिस्तान, ईरान और भारत हमसे कहीं आगे निकल चुके हैं और उन मुमालिक में महंगाई की शरह भी हमसे कहीं कम है। सफेद पोश तबका मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। ये मुल्क आखिर कब तक यूं चलता रहेगा? इस तरह का सदर और इस तरह की तकरीर सुनकर दिल खराब सा हो रहा है। एक वक्त था बड़ी शिद्दत से इंतजार होता था इस दिन का और खास तौर पर SSG के दस्ते की आमद का, मगर अब दिल माइल नहीं है। जिस मुल्क में 2 वक्त की रोटी के लिए परदेश जाना पड़े, वहाँ आजादी के स्टेटस लगाना हमारी नस्ल की तुहीन है। क्या जबरदस्त वक्त था जो गुजर गया। पढ़ा लिखा डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा इमरान खान जो अवाम के दिलों पर राज करता है, दुनिया का बसर शख्स वजीर आजम था। और कहाँ ये नमूने मुसल्लत हो गए हैं जिनको ना बात करनी आती, ना तकरीर और ना चल फिर सकते हैं। खान का दौर मुख्तसिर था मगर शानदार दौर था। सदर जरदारी की तकरीर को आप सब सुने। इस तकरीर को पाकिस्तान के निसाब का हिस्सा बनाना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि मशरिक, मगरिब और फार्म 47 जब इकट्ठे हो जाएं तो क्या असरात होते हैं। ये पाकिस्तान की अफवाज का सुप्रीम कमांडर है। ये आखिर कहना क्या चाहता है? 3 इडियट्स का डायलॉग याद आ गया। शुक्रिया अब किसका अदा करना है? उन्हीं का जिन्होंने ये नमूने मुल्क पर मुसल्लत कर दिए हैं। इस किताब को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भिजवाना चाहिए। मुल्क के हालात ये हो चुके हैं, एक तकरीर पढ़ नहीं सकता, दूसरा तकरीर समझ नहीं सकता, आगे चंद सौ मफाद प्रस्त जो आग लगाकर तमाशा देख रहे हैं। या अल्लाह, ये किन गुनाहों की सजा इस मुल्क को कौम पर मुसल्लत है? ना मरते हैं ना हमें जीने देते हैं। जनाब की एक टांग कब्र में है और फिर भी खुदा का कोई खौफ नहीं। ओ भाई, मरने से पहले ही कुछ अच्छा कर लो ताकि लोग मरने के बाद भी लानत ना दें। जुबान तक लड़खड़ा रही है मगर शैतानी दिमाग अभी भी तरोताजा है। जरदारी लगता है चौधरी शुजात हुसैन के नक्शे कदम पर चलता हुआ कब्र में जाएगा। पता नहीं ये कब हमारी जान छोड़ेंगे। जब हुकूमत से बाहर होते हैं तो दुनिया की सारी बीमारियां इनको होती हैं और जब हुकूमत में होते तब ये ठीक हो जाते हैं। सिर्फ अवाम को लूटने आते हैं। फिर उनसे उर्दू में तकरीर करवाएंगे तो यही होना है। ये इस वक्त पाकिस्तान की ज़बोहाली की मुंह बोलती वीडियो है। एक टिकट ब्लैक करने वाला मिस्टर 10% कहलाने वाला मुल्क के सबसे बड़े मनसब पर बैठकर इस तरह का खिताब कर रहा है और दाद के मुस्तहिक तो इस तकरीर के सुनने वाले हैं। पाकिस्तान में दिफा, अमनो अमान, खारजा पॉलिसी और माइशत का भी वही हाल है जो इस तकरीर में सदर जरदारी का है। कब्र के अजाब तक इन खानदानों को मुल्क पर मुसल्लत रखने का शुक्रिया तो हम एस्टेब्लिशमेंट का अदा करते रहेंगे, मगर सवाल ये है कि इनके अलावा बाकी अवाम सिर्फ जानों के नजराने देने के लिए है। इन खानदानों की क्या काबिलियत है सिवाय बूट पॉलिश करने के? शायद यही सबसे बड़ी काबिलियत है इनकी। इनको इसी तरह सदर और वजीर आजम चाहिए जो ना बोल सकता हो ना सुन सकता हो। योम पाकिस्तान की तकरीब में जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल के शोहरत याफ्ता सिंध में शुगर मिलों के मालिक ओमनी ग्रुप के सरबरा और आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त ख्वाजा अनवर मजीद को पाकिस्तान के दूसरे बड़े सिविल एजाज हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया है। वैसे उनकी ग्रां कदर खिदमात पर उन्हें निशानी इम्तियाज देना चाहिए था। उनकी ये खूबी कम है कि वो मिस्टर 10% के दोस्त हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।